So here's India. Yeah. Yeah. How many days are you at now? Like it's been, I think 14 months. Well, welcome to colorful Colorado. Thank you so Did much. you get your- Yourself? Yeah, I'm alone. Yeah. Yeah, it was adventurous. मल्टीपल ऑप्शंस है भाई यहाँ पर कार ब्लाइंड्स के। ये देखो यहाँ पे जैसे ये सारे भी हैं, बट ये काफ़ी हल्के हल्के से लग रहे हैं मेरे को, और हैवी है $600 के 2 पीस, तो मतलब इसका फ़ायदा भी नहीं लग रहा मुझे। Like, where are you headed now? Right now I'm going towards the west part, California. I'm from the capital, Delhi, yeah. क्योंकि अगर मैं बहस करता हूँ तो ऐसा भी हो सकता है तो मेरी गाड़ी यहीं फंस जाती है। वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी भी तरीके से मैं गाड़ी टाइमली इंडिया पहुँचाऊँ, एनी हाउ। अब उसमें उनका कोई लेना देना नहीं है। इसमें ना चिपकाने की ज़रूरत नहीं है, ये फोल्ड हो जाता है इजीली। ये देखो जैसे मर्जी कर दो इसको, ये अपने आप सेट बैठ जा रहा है। तो इसमें तो मैंने विंडो में कर दिया, आगे विंडशील्ड पे अपना ऐसे ही टिका दिया, ऐसे ही निकाल देंगे। तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मुझे खोलने लगाने में। ये था भाई ट्रक स्टॉप जहाँ पे कल रात को मैं आके रुका हुआ था, और ये है अपनी गाड़ी जिसने कल रात को मुझे बहुत परेशान किया। ये जो मार्क्स देख रहे हो आप, ये सारे ऑयल के मार्क्स हैं, ये वाला भी वो वाला भी, और इसके नीचे देखो, ये देखो भाई, देख रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे सारी तेल की टंकी अभी खाली हो जाएगी। बट आप लोगों को एक गुड न्यूज़ दूँ, जो अभी सुबह उठ के मैंने मैकेनिक से बात की, सबसे बात की और इसको आगे पीछे करके देखा, तो एक्चुअल में ना ऑयल बहुत कम लीक हो रहा है। ये जो डब 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 गिर रहा है ना, ये है पानी। भाई इतनी खुशी हुई ना मुझे जब मैंने देखा। पहले तो मुझे हाथ में समझ नहीं आ रहा, एकदम पानी जैसा लग रहा था। फिर मैंने एक नॉर्मल पेपर फाड़ा, पेपर पे ऐसे लिया और फिर ऐसे करके देखा, ट्रांसपेरेंट पानी है भाई। ये दिख रहा है आपको, ये पानी गिर रहा है। और इतना पानी क्यों गिर रहा है? क्योंकि भाई ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। अभी यहाँ पर मैं हूँ, मतलब रात में मैं सो रहा था ना, मैंने उठ के 2 बार तो AC चलाया क्योंकि नींद ही नहीं आ रही थी, इतनी चिपचिप हो गई थी। ठीक है, और ऊपर से इस वाले ट्रक स्टॉप पे शावर भी नहीं है, मैंने कल देखा नहीं था। ठीक है, तो शावर भी नहीं ले पाया मैं। कोई नहीं, आज ऐसे ही चलाएंगे। आज रात को जाके मैं सोच रहा हूँ होटल ले लूँ आज डेनवर पहुँच के। ठीक है, 1 रात अब होटल में सोते हैं, 2 रात हो गई है भाई इसके अंदर। अगर मन करेगा नहीं मिलता होटल तो इसी में सो जाएंगे। बाकी अभी फिर मैं मैकेनिक के पास नहीं जा रहा हूँ भाई। ये इतनी तेज़ से जो गिर रहा है, ये पानी है सारा का सारा। फिर मैंने नोटिस किया, मैंने देखो सारी गाड़ियों के नीचे गिर रहा है। देखो इधर भी टप 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 गिर रहा है, उधर भी गिर रहा है। और एक्चुअल में ना कल रात को जब मैं आया था ना, तो अंधेरा था बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो मेरे को नज़र नहीं आ रहा था, सही बताऊँ तो। इस वजह से और मेरा दिमाग ख़राब, भाई फालतू मैंने पूरी रात ख़राब कर दी, मुझे देखना ही चाहिए था। यहाँ पर मैंने कल रात को थोड़े से राइस बनाए थे। ठीक है, पहले तो मन नहीं था, बट मैंने कहा कुछ खा लूँ, तो अभी थोड़े से राजमा गर्म कर दिए हैं, बस इसी के साथ खा के अपना ब्रेकफास्ट हो जाएगा। So here's the India. Yeah. Now I see it. Yeah. Oh boy. How many days are you at now? Like it's been, I think 14 months. 40 months. 14. What? Yeah. And you haven't 14. had to change the oil yet. Yeah, I have changed it multiple times. I have No, I'm changed it. kidding. Obviously. You're doing it to promote a special kind of oil. No, it's not about that. I'm just doing just because I love adventure and all that. And right now, like it's been 14 months, as I told you. So I'm just exploring by road. Well, welcome to colorful Colorado. Thank you so Did much. you get your picture? Yeah, I did. Unfortunately, it's kind of dry. Yeah, because such a lovely couple भाई। अभी तक जितने लोग मुझे US में मिले हैं, अमेरिका में मिले हैं, इवन कनाडा, उनमें सबसे प्यारे लोग थे ये। मतलब बहुत देर बात की इन्होंने, लगभग 15-20 मिनट। ठीक है, अपना एक्सपीरियंस भी बता रहे थे, मेरा एक्सपीरियंस भी पूछ रहे थे। चलो बैक टू द टॉपिक। अपना मामला हो चुका है ऑल सेट, आगे चल के बैठ के खा लेंगे। कल रात को नींद तो बढ़िया आई भाई, क्योंकि मैंने ना सारे शीशे कवर कर दिए थे। अगर मैं आपको दिखाऊँ इससे, कल बैठ के मैंने लेट नाइट लगभग 1:30-2 बजे सारे बड़े वाले जो किचन के टिश्यू होते हैं, जो हैवी होते हैं थोड़े, इनको डबल कर करके और फिर चारों तरफ सामने भी इधर सारे शीशों पे लगा दिया। बट फिर भी ये टेम्परेरी जुगाड़ ही है, क्योंकि ये बार बार उड़ रहा था। ठीक है, तो इस केस में अब हमें लेना ही पड़ेगा ब्लाइंड। बट कल मेरा थोड़ा मूड ऑफ था, इस वजह से नहीं लिया ब्लाइंड। बट आज आई होप कि मैं ले लूँगा और आज टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि भाई सिम कार्ड का जो मैंने आपको कल बताया था, वो इशू भी रिजॉल्व हो गया है। वो रिजॉल्व क्या हुआ है, मतलब आप दूसरे सिम ले रहे हैं तो वो 1 घंटे में एक्टिवेट करके दे देंगे, चाहे मैं बेल की लूँ या फिर फ्रीडम की लूँ। ठीक है, फ्रीडम की ये है कि मुझे लिमिटेड जीबीज़ मिल रहा है, 95 GB कुछ मिल रहा है लगभग, इंडियन रुपीज़
आई थिंक 3,000 रुपये में, ठीक है। और बेल मेरे को अनलिमिटेड मिल रहा है इतने में, बट बेल के नेटवर्क मैंने देख लिए इतने मुझे कुछ खास नहीं लगे। और मुझे 2-4 लोगों ने ये भी सजेस्ट किया कि फ्रीडम इज़ गुड, ठीक है। और हाँ, बेल का ये भी सब है कि इंटरनेशनल कॉल अगर गलती से भी उस फ़ोन पर उठ गई ना तो बहुत तगड़ा बिल बन जाता है। मैंने अभी आई थिंक 15-16 हज़ार का बिल पे किया है, ठीक है। तो इस वजह से फिर फ्रीडम ही सोच रहा हूँ, क्योंकि फ्रीडम में ये दिक्कत नहीं है। अब उसको बोल दूंगा मैं, वो एक्टिवेट कर देगा, साथ ही साथ अपना स्टारलिंक भी एक्टिवेटेड है, तो ऑल सेट टू गो है भाई। ये अपनी डक जो कल हमें लेडी ने दी थी। चलो भाई निकलते हैं यहाँ से, ऑल सेट टू लीव अपना। इसमें भी कोई एरर नहीं आ रहा है, मुझे लगा था पहले कहीं एरर ना आ जाए, नहीं आ रहा, ठीक है। चलो हाय, हे लेट्स गो। Yeah, I'm alone. Yeah. Yeah, it was adventurous. Yeah. Yeah, thank you so much. चलो भाई निकलते हैं यहाँ से। हाँ, मैं वही कह रहा था ना, ट्रांसमिशन ऑयल जो मैं कल बात कर रहा था आपसे, अगर ट्रांसमिशन ऑयल लीक होता, तो मैंने बात की थी अभी विक्रम भैया से भी, तो वो भी यही बता रहे थे कि अगर ट्रांसमिशन लीक होता है तो एरर आएगा इसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, तो देखते हुए चलना। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऐसा नहीं कि नज़रअंदाज कर दिया। उसके अलावा कोई भी ऑयल अगर दिक्कत आती है तो इसमें आएगा ही आएगा इसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। चलो जी, अभी अपनी ड्राइव एंजॉय करते हैं, क्योंकि आज मौसम थोड़ा ठीक लग रहा है। विंडशील्ड साफ़ अभी नहीं करी है मैंने, क्योंकि साफ़ ऐसे होती नहीं है, सिर्फ जो वाइपर होता है अपना वहाँ पे फ्यूल स्टेशन पे, वहीं पर ही साफ़ होगी। एसी मैंने 19 पे चला रखा है। अगर आप देखोगे ना 37 डिग्री सेल्सियस भाई, इतनी गर्मी है भाई। नेब्रास्का एंटर करते ही ऐसा लग रहा है, मतलब शीशा खोलते ही ऐसी लू चल रही है ना। और अभी मैंने देखा कि मेरा जो बेल वाला सिम कार्ड है उस पर वैसे तो कोई मैसेज नहीं आ रहा है, बट अभी भी एक मैसेज पड़ा हुआ है कल का कि आज के दिन नेब्रास्का में एडवाइजरी आई है हीट वेव्स की। बहुत गर्मी है भाई, बहुत एक्सट्रीम गर्मी है। इसी वजह से कल रात को मेरे को बार बार एसी चलाना पड़ा था, क्योंकि उस टाइम पे मैं नेब्रास्का में नहीं था, बट नेब्रास्का बॉर्डर पे ही था। इस वजह से इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई थी भाई। और जैसे ही कोलोराडो एंटर करेंगे वैसे ही ठंडा हो जाएगा मौसम। तो अब ये पूरा नेब्रास्का मुझे गर्मी में चलाना है। आई एम श्योर कि मैं कोलोराडो एंटर कर जाऊँगा आज। डेनवर के आसपास कहीं रुकेंगे और देखते हैं उसके बाद फिर क्या करना है। ये लोग कैसे रुके हुए हैं ये सोच रहा हूँ भाई। वैसे इनमें जो ट्रकर्स हैं ना, वो तो अपना ट्रक ऑन करके ही अंदर बैठते हैं, एसी चलता रहता है, बट जो गाड़ियाँ वाले हैं वो नहीं रुकते हैं दिन में। यहाँ तो नहीं रुकेंगे भाई नेब्रास्का में, ठीक है। उसके अलावा अपना वो लोग सिर्फ रेस्ट रूम यूज़ करने के लिए रुकते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। नेब्रास्का की फील्ड्स में आपका स्वागत है भाई। नेब्रास्का एंटर कर चुके थे हम लोग ओमाहा से, ठीक है। और लगभग 150 किलोमीटर के आसपास मैं नेब्रास्का में ड्राइव कर चुका हूँ। और ये रास्ता मुझे अच्छे से याद है भाई। लास्ट टाइम इतना बोर हुआ था मैं इस रास्ते पे, नो डाउट। लेफ्ट और राइट साइड पे बढ़िया खेती हो रखी है। मुझे फसल नहीं समझ आ रही, कॉर्न्स है जहाँ तक मुझे लग रहा है ना, कॉर्न्स की खेती है, ठीक है। उसके अलावा भाई बहुत लंबा हाईवे है, जो ये जंगल जैसा लगता है बट जंगल नहीं है, फील्ड्स है। लेफ्ट और राइट हैंड साइड पे इरिगेशन चल रहा है प्रॉपर, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने दिखाया भी था आप लोगों को। किसी की गाड़ी खराब हो जाए भाई इतनी गर्मी में, उसकी तो बैंड ही बच जाए सीरियसली। पिछली बार जब मैं आया था तब इतनी गर्मी नहीं थी, बट इस बार एक्सट्रीम गर्म है मौसम, मतलब शीशा भी तप रहा है पूरा प्रॉपर। बाकी मुझे लग रहा है कि अब सीधा अगला टाउन जो आएगा ना वो कोलोराडो का ही आएगा, क्योंकि अच्छा खासा लंबा हाईवे है भाई। ये 400-500 किलोमीटर बचे हैं लगभग। हाईवे से लगभग 10 माइल अंदर आ गया हूँ भाई मैं। और यहाँ पर है अपना वॉलमार्ट। आज फाइनली हम लोग वॉलमार्ट आ गए हैं। कल ही आता था मैं, बट कल इंटरनेट का चक्कर पड़ रहा था, उसके बाद फिर ये जो ऑयल वाला स्यापा पड़ गया था। बट ठीक है, अब ऑल ओके है, तो मैं गुड टू गो हूँ। तो वॉलमार्ट से सबसे पहले मेरे को लेना है अपना ये इसकी ब्लाइंड्स, क्योंकि डेली वो लगा के ना बैंड बच जाती है। तो ब्लाइंड्स देखता हूँ, क्योंकि आगे भी लग जाएगी ब्लाइंड, तो एकदम सोने में ना एकदम कंफर्टेबल हो जाएगा गाड़ी के अंदर। साथ ही साथ थोड़ी बहुत कुकिंग के लिए सामान देख लेता हूँ कि क्या ले सकते हैं। अपना सुबह ब्रेकफास्ट के लिए ब्रेड और ये सब स्प्रेड्स वगैरह होते हैं, तो बढ़िया हो जाएगा मैटर। भाई ऐसा लग रहा है कि स्किन जल जाएगी। एकदम क्लियर स्काई है और लू चल रही है भाई। 38 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो रहा है यहाँ पे। फील्स लाइक आई डोंट नो कितना हो रहा होगा, बट यहाँ पर यार अलग सिस्टम है थोड़ा ना। मुझे लग रहा है बहुत बड़ा वॉलमार्ट है यार। बीच में से अगर
डिवाइडेड होगा तो दिक्कत है, क्योंकि ऑटोमोटिव इधर है और ग्रोसरी उधर है। तो पहले ऑटोमोटिव में चलते हैं, या इसी में घुस जाऊँ क्या? अंदर ही अंदर चलते हैं, गर्मी बहुत हो रही है। अंदर अंदर से ही इन्होंने बना रखा है भाई, मतलब बहुत बड़ा है। किसी को अगर कुछ सामान चाहिए तो उसको डायरेक्ट सामने ही गाड़ी रोको, इस वजह से इन्होंने बाहर डिवाइड कर रखा है सारा सिस्टम। तो इधर है अपना हार्डवेयर। गाड़ियों का कहाँ है भाई? ब्लाइंड्स मिल जाए बस। और एक ना ब्लाइंड वो भी देखनी है मुझे, कि जो फ्रंट विंडशील्ड होती है, रियर विंडशील्ड है, उसके लिए अगर परफेक्ट साइज़ का ही मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। अदरवाइज़ छोटे छोटे मुझे मल्टीपल लेने पड़ेंगे। इधर नहीं, मल्टीपल ऑप्शंस है भाई यहाँ पर कार ब्लाइंड्स के। ये देखो यहाँ पे जैसे ये सारे भी हैं, बट ये काफ़ी हल्के हल्के से लग रहे हैं मेरे को, और है भी ये $6 के 2 पीस। तो मतलब इसका फ़ायदा भी नहीं लग रहा मुझे। उसके अलावा कलरफुल चाहिए तो ये वाले हैं, ये $12.18 के हैं। ये बड़े अगर सनशेड चाहिए तो सनशेड ऐसे लग जाते हैं, देखो बड़े बड़े इसके ऊपर, ठीक है। बट ये वाला एक मेरे को रोल सही लग रहा है, ये आ रहा है पूरा 2000 रुपये का, ठीक है। तो इसको मैं कट करके लगा सकता हूँ फिर, क्योंकि उसके अलावा तो ये छोटे छोटे आ रहे हैं ना, सिर्फ एक ही एक के हैं $12 के। तो इससे अच्छा है कि मेरा आगे पीछे सब में काम हो जाएगा, और अच्छा खासा मोटा रोल है। चलो ये ले लेते हैं। ये क्या है? अच्छा ये तो वाइपर वगैरह है। चलो ग्रोसरी सेक्शन में चलते हैं और थोड़ा बहुत ग्रोसरी ले लेते हैं भाई। अपनी शॉपिंग, एक तो ये शीट ली है जो लेने के लिए मैं आया था, उसके अलावा वेजीज़ में ऐसा कुछ नहीं लिया। आलू, टमाटर और मिर्च, लहसुन और एक ब्रेड का पैकेट भी रख लिया मैंने कि कभी यूज़ आए। और साथ ही साथ भाई एक्वाफिना जो मैंने लिया था ना, आपको याद होगा नाइग्रा में, वो मैंने लिया था $10 में 24 बॉटल। भाई यहाँ पे $7 में मुझे 36 बॉटल मिल गई। मैंने ना अभी लोकेशन देखी कि कहीं आसपास इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाए, क्योंकि इतनी गर्मी में भाई कुकिंग तो नहीं कर पाऊँगा। अब जैसे कोलोराडो एंटर करूँगा उसके बाद थोड़ा ठीक हो जाएगा मौसम, बट अभी के लिए मैंने कहा बाहर ही खा लेते हैं। तो पास में यहाँ पर एक इंडियन रेस्टोरेंट है, चल के वहाँ पर लंच करते हैं। 3-3:30 बज चुके हैं भाई, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। तो सामान सारा कर लिया सेट। अभी के लिए इसके नीचे मैंने पेटी डाल दी है पानी की। 36 बॉटल की पेटी थी तो काफ़ी बड़ी थी, इस वजह से ऊपर ही इसके मैंने फिर कोक रख दिया। अभी बॉटल्स पानी है मेरे पास अच्छी खासी गाड़ी में, बाकी जब निकालनी होगी तो नीचे से रिफ़िल करता रहूँगा। ये यहीं रहेगा, इसकी जगह मुझे देखनी पड़ेगी। मैं सोच रहा हूँ इसको इसके अंदर डाल दूँ, बट अभी बहुत गर्मी है भाई, बाहर हिम्मत नहीं थी, मैं बाहर खड़ा रहता। साथ साथ ऐसे ही पटक दिया मैंने सारा सामान। पीछे भी ये देखो, बाकी जो शीट लाया हूँ इसकी कटिंग करके आज शाम में मैं जल्दी रुकूंगा। कोलोराडो अगर मैं ना भी पहुंचा, मतलब कोलोराडो तो ऑब्वियसली पहुंच जाऊंगा, डेनवर अगर नहीं पहुंचा तो मैं पहले कहीं रुक जाऊंगा, क्योंकि आज मुझे उजाले में रुकना है, क्योंकि काफ़ी काम है यार। ठीक है, थोड़ा मौसम सही होते ही कहीं पे अच्छा सा रेस्ट स्टॉप देख के रुक जाएंगे, बट उससे पहले चलते हैं भाई खाना खाने। यहाँ से हम लोगों को वैसे लेफ्ट जाना था, इधर से अपना हाईवे है, बट यहाँ से अभी हम लोग जाएंगे राइट। भाई इतनी गर्मी में खड़ा हुआ इंसान, आई हैव 2 kids एंड प्लीज़ फीड मी ऐसे करके। भाई मतलब एक्सट्रीम गर्मी हो रही है, और इंडिया वाली गर्मी अलग है, यहाँ की गर्मी अलग है। यहाँ ड्राई समर है बहुत ज़्यादा, ठीक है, उसके बावजूद भी खड़ा हुआ है बेचारा। भाई ये रेस्टोरेंट के लिए था तो सिर्फ और सिर्फ 3.5 माइल, बट प्रॉपर ये ना नेब्रास्का के एक लोकल हुड में लेके आ गए हैं। मतलब टाउन है, सिटी तो नहीं बोलूँगा, टाउन ही है छोटा सा। बहुत छोटे छोटे घर हैं, कोई भी डबल स्टोरी घर नहीं दिखा अभी तक मुझे, सिंगल स्टोरी घर हैं सारे के सारे, और सारे हट स्टाइल है। मतलब यहाँ बर्फ़ पड़ती होगी बढ़िया। उसके अलावा बहुत गर्मी है, बाहर कोई दिख नहीं रहा है। यहाँ पर किसने खोल दिया भाई इंडियन रेस्टोरेंट? इंडियन कम्युनिटी होगी यहाँ 100%, तभी खोला होगा भाई। मैंने फर्स्ट टाइम कोई इंडियन रेस्टोरेंट ऐसी जगह पे देखा है। देखो, एवरेस्ट इंडियन किचन, ऑथेंटिक किचन ऑफ इंडिया नेपाल। मुझे लग रहा है नेपाली रेस्टोरेंट है 100%, इंडियन रेस्टोरेंट नहीं। अगर नेपाल कहीं आपको दिख जाए तो समझ जाओ नेपाली रेस्टोरेंट है, क्योंकि खुद सोचो आप, इंडियन क्राउड को अट्रैक्ट करने के लिए, सॉरी नेपाली क्राउड को अट्रैक्ट करने के लिए इंडियन रेस्टोरेंट कभी भी नहीं चलाएगा कोई। नेपाली क्राउड को अट्रैक्ट करने के लिए इंडियन रेस्टोरेंट जरूर चलाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया का जो क्राउड है आउट ऑफ इंडिया वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नेपाल। ठीक है, तो नेपाली जहाँ दिख जाए समझ जाओ नेपाली ही रेस्टोरेंट है। ओनर भी नेपाली होगा, कुक भी नेपाली होगा, बट ठीक है, अपना नेपाली जो कुक होते हैं वो भी बढ़िया बनाते हैं भाई, नॉर्थ इंडियन। चलते हैं अंदर, ऑर्डर देते हैं, खाते हैं भाई। आ गया भाई अपना लंच आज का। रोटी बहुत बड़ी थी भाई, मैंने 2 मंगा के गलती करी, एक ही मंगानी चाहिए थी। राइस हर जगह यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री मिलते हैं। और ये है भाई अपनी मिक्स वेज के नाम पे ही कुछ और ही लग रहा है वैसे, बट ग्रेट फूड भाई, बहुत अच्छा खाना था। एवरेस्ट इंडियन किचन, इंडिया एंड नेपाल कुजिन, मज़ा आ गया। साथ ही साथ मैंने बहुत अच्छी क्वांटिटी भी थी तो पैक भी करा लिया है, और ही खा लिया भाई। चलते हैं, खींचते हैं भाई अब गाड़ी।
गाड़ी का टायर प्रेशर सॉरी टायर टेम्परेचर अगर देखोगे ना 58, 57, 51, 51 बहुत ज़्यादा हीट हो गई थी और 60 के ऊपर नहीं ठीक रहता है। ठीक है, इसलिए मैंने एक छोटा सा ये रेस्ट एरिया देखा है। पहले भी था रेस्ट एरिया, ठीक है, और मुझे भी थोड़ी थोड़ी नींद सी आ रही है, पता नहीं क्यों। खाना खाने के बाद ना ऐसा लग रहा है कि सो ही जाऊँ। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर 15-20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए अलार्म लगा के मैं भी नैप लेता हूँ एक, और साथ ही साथ अपना गाड़ी भी थोड़ी रेस्ट कर लेगी छाँव में, बढ़िया हो जाएगा। बैटर यहाँ लगाते हैं, बढ़िया जगह है यार, लोकेशन तो अच्छी है, हवा भी आएगी यहाँ पे। एक तो जब धूप होती है ना, और धूप में बहुत ही एक्सट्रीम धूप में जब आँखों में धूप पड़ती है और उसके बाद एसी रहता ठंडा अंदर, तो उसके सबसे ज़्यादा नींद आती है। अब कभी भी ये नोटिस करना, कभी आप हाईवे वगैरह पे चलोगे दोपहर के टाइम पे हमेशा नींद आएगी, क्योंकि बाहर धूप रहती है, रोशनी पड़ रही होती है मुंह पे, और अंदर एकदम कंफर्ट होता है, ठंडा रहता है। चलो थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। 1 hour later. 1 सेकंड के लिए लगा भाई मुझे कि सो ही जाता हूँ और फिर रात में निकलूँगा, बट फिर दिमाग में आया कि नहीं यार, फिर मुआब जाऊँगा, फिर 10 घंटे ड्राइव करके पूरा ड्राइव करूँगा, फिर दिन में फिर धूप, फिर वही नींद नहीं आएगी। इससे अच्छा है कि चला ही लेता हूँ। भयंकर नींद आ गई थी गर्मी में, वो भी मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है, और गाड़ी मैंने ऑन भी नहीं की हुई थी, उसके बावजूद भी नींद आ गई। पसीने में एकदम हो गया था लेटे लेटे, बट ठीक है, फेस वॉश कर लिया है, थोड़ा फ्रेश फील कर रहा हूँ। अब चलते हैं, ज़्यादा ड्राइव नहीं करूँगा, मैं सोच रहा हूँ 1-2 घंटे ही करूँ, जैसे थोड़ी धूप हल्की हो, ठीक है, और उजाले में रुक जाऊँगा, क्योंकि पीछे आदमी थोड़ा काम वाम करना है, सफाई वगैरह भी करनी है, उसके साथ साथ शीट कट करके सारी तरफ लगानी है, तो ये सारे काम दिन में हो जाना ज़्यादा अच्छा है। लोकेशन तो अच्छी है यार ये, बट बाहर देख के मुझे ऐसा लग रहा था यहाँ अच्छी हवा चल रही होगी, बढ़िया मौसम होगा, बट ऐसा नहीं है भाई, बढ़िया गर्मी हो रखी है। सामने अगर आप देखोगे ना, ये सामने ना यहाँ पर इन्होंने पेट एक्सरसाइज एरिया बना रखा है, और लगभग सारे रेस्ट स्टॉप्स पे ये होता है ऐसा एरिया जहाँ पर आप पेट वगैरह को घुमा सकते हो। कहीं कहीं पे तो डेडिकेटेड दे के रखते हैं लोग कि यहीं पर ही पेट घुमाओ, इसके अलावा और कहीं नहीं। वहाँ छोटे छोटे एरिया बना रखे होते हैं जहाँ पर पेट्स सुसु पोटी कर सकते हैं। Like, where are you headed now? राइट नाउ आई एम गोइंग टुवर्ड्स द वेस्ट पार्ट, कैलिफोर्निया। So, like, Yeah, I'll go to or LA or what? yeah, LA and Los Angeles as well, and Utah, Moab, and all. Nice. Yeah. Awesome. So, what's the end goal, or like, what's the What's the goal? document it all, and like, Yeah. I'm documenting each and everything on for YouTube. And did you start in New York or like? No, I started from Ontario. I just entered US. Okay. And I came towards western part, like till Colorado 2 months back, but due to some reasons I went back towards east part. Then I went to New York, and then I went to Niagara. And now you're coming all the way back. Now again I'm coming back. Yeah. This is the really best part. yeah. So you're from? Chicago. Oh, Chicago, nice. Yeah, my friend Jerry, he's from Chicago. He's did you ever hear of Cumin Bowl? The Cumin Bowl guys with the at-home meal kits or whatever? No. Anyway, it was like a Indian startup, but he was part Okay. of that. Oh, okay. He's Chicago. He's working in Bangalore right now. No, he's in Chicago, but he was involved in a bunch of Indian startups. He grew up in Bangalore. Oh, okay. Got it. What part of India are you from? I'm from the capital, Delhi. Delhi, yeah. Okay. Yeah. सेम इसी डीजल स्टेशन पे मैं लास्ट टाइम रुका था, मुझे अच्छे से याद है। ठीक है, अभी मेरे को ध्यान नहीं आया एक बार के लिए ना, अभी जब उनसे बात कर रहा था तब मेरे को ध्यान आया, जब भी मैं अंदर भी गया था तब मुझे ध्यान आया मैं रुक चुका हूँ इस पे। पिज़्ज़ा सेंटर भी है अंदर, और इसी पंप पे मुझे दिक्कत भी आ रही थी इनका नोज़ल यूज़ करते हुए, बट देन याद आ गया, मैंने कहा हाँ भाई इस तरीके से यूज़ किया था। अभी 2-3 वीडियो पहले मैंने आपको बताया था जब मैं नाइग्रा फॉल्स में था कि कारनेट आ चुका है, और क्या आया है, क्या रहा, क्या बेसिकली एक्सटेंशन मिला है, मुझे कितना मिला है, वो सारी चीज़ें मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा। तो मैंने कहा चलो अभी ड्राइव करना तो आपको ये चीज़ बता देते हैं। तो यार कारनेट ना मैंने एक्सटेंड करवाने के लिए अप्लाई किया था, उनको बोला था कि मुझे एक्सटेंड कराना है, बट बहुत सारे रीजंस है जिनकी वजह से अब इंडिया में कारनेट एक्सटेंड होना थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है, कारनेट एक्सटेंड नहीं हो रहा है। उस वाली वीडियो में बहुत सारे लोगों ने मेरे कमेंट किया था एक्सटेंड कराओ, तो मैंने भी ट्राई किया भाई। ऑब्वियसली जब मैं इतनी दूर गाड़ी लेके आया हूँ तो मैं ये नहीं सोचूंगा कि मैं फटाफट खींच के वापस पहुँच जाऊँ। इसी वजह से मैं यहाँ पर वेट कर रहा था कि जब फाइनल हो जाए कि एक्सटेंड हो पाएगा नहीं हो पाएगा, जो भी एक फाइनल रेजोल्यूशन मुझे मिलेगा उसी के बाद फिर मैं यहाँ से निकलूँगा या फिर मैं यहाँ से गाड़ी शिफ्ट कराऊँगा। बट बहुत ज़्यादा मत्था पच्ची करने के बाद मुझे एक चीज़ पता चली कि कारनेट एक्सटेंड हो जाएगा, बट सिर्फ और सिर्फ
वॉर का जो रीजन चल रहा है जिसकी वजह से शिपमेंट में थोड़ा डिले आ रहा है, इस रीजन की वजह से। बट मुझे 1 साल की वैलिडिटी का कार नहीं मिलेगा। अगर 1 साल की वैलिडिटी का मिल जाता तो मजा ही आ जाता। मेरा इनिशियली प्लान था ना वो सक्सेसफुल हो जाता कि भाई मैं साउथ अमेरिका करता, अलास्का वगैरह करता सब कुछ। बट जब मेरे को कारनेट रिसीव हुआ ना, उसके साथ मुझे एक मेल भी रिसीव हुआ कि वो मिला मुझे अक्टूबर मिड तक का। अब ट्रांसशिपमेंट टाइम आ रहा है 3 महीने ड्यू टू वॉर। वापस से वॉर शुरू हो गई। बीच में कुछ लोग आए थे कि भाई वॉर अब सही हो गई है, अब ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है, वॉर चल रही है अभी भी, ठीक है। और जो शिपमेंट का टाइम है वो अभी भी उतना ही है, 90 डेज। अब 90 दिन की शिपमेंट या फिर 80 दिन की शिपमेंट या 81 डेज 71 डेज ऐसे अलग अलग आती है। तो इन सारी शिपमेंट में ना 3 महीने अगर मुझे लग रहे हैं, मैं मिनिमम 3 महीने, क्योंकि 10 दिन तो मुझे वहाँ पर भी होल्ड करनी पड़ेगी गाड़ी, 1 हफ्ता एटलीस्ट। और यहाँ पर न्यूयॉर्क मुझे 10 दिन के आसपास पहले गाड़ी वहाँ पहुँचानी है। तो इस रीज़न की वजह से मुझे इसी महीने, मतलब अगस्त में ही वीडियो शूट हो रही है, तो इसी महीने मेरे को गाड़ी पहुँचानी पड़ेगी, वो भी मिड से पहले, मतलब 8-10 के आसपास। अब मुझे नहीं पता शेड्यूल क्या चल रहा है वीडियोस का, आई होप ऑल्टरनेट डेज पे ही चल रही है, तो इस हिसाब से मुझे अभी तक गाड़ी दे देनी पड़ेगी। अब मैं उनसे यही बात कर रहा हूँ कि कैसे पॉसिबल है, कैसे जल्दी हो सकता है। तो अभी मेरी शिपिंग कंपनी से बात हो रही, तो उनका ये था कि आ जाओ वापस और गाड़ी छोड़ दो, क्योंकि अब ये टाइम कट ऑफ टाइम के बराबर आ चुका है। तो मैंने कहा इस बार तो नहीं आऊँगा भाई, लास्ट टाइम यूटर्न मार के आ गया था, बट इस बार मोआब और लास वेगास ये सब तो मैं दिखाना ही है मुझे किसी भी हाल में, ठीक है। तो ये डिसाइड किया मैंने कहा भले ही मैं वापसी जो मेरी 5 दिन की जर्नी है मैं उसे खींच के 2 या 3 दिन में पहुंचूं, ठीक है। ऑब्वियसली अकेला हूँ, डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बट पॉसिबल है। तो जो एकदम वेस्ट कोस्ट लॉस एंजलिस जो कि कैलिफोर्निया में, वहाँ से प्रॉपर एकदम ईस्ट कोस्ट न्यूयॉर्क आना है, मतलब पूरा अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका पूरा का पूरा क्रॉस कर रहा हूँ मैं एक तरीके से, ठीक है। वो भी 2 या 3 दिन में, जो कि बहुत डिफिकल्ट है, बट कोशिश करेंगे हो जाए। तो अभी मेरी उनसे बात यही चल रही है कि मैं थोड़ा सा लेट कर पाऊँ, 1-2 दिन डिले कर पाऊँ, 2-3 दिन डिले कर पाऊँ, क्योंकि वीकेंड भी पड़ रहा है उस टाइम पे लकीली। देखो क्या बोलते हैं, जैसा भी होगा अभी 1-2 दिन में पता चल ही जाएगा मेरे को, बट टाइम अपने पास ज़्यादा नहीं है भाई। लास्ट टाइम जो भागा दौड़ी थी मुझे पता था इस बार भी होनी है, क्योंकि इतना ज़्यादा दिन का मुझे कारनेट मिला नहीं और मैं उनसे बहस नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर मैं बहस करता तो ऐसा भी हो सकता था मेरी गाड़ी यहीं फंस जाती और मेरी जो सिक्योरिटी अमाउंट वहाँ पर जमा है अपना कारनेट वालों के पास, वो भी वापस नहीं मिलती। तो बहुत सारे रीजन है जो मैं सारी चीज़ें नहीं बताता हूँ। कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग बोलते हैं ऐसा कर लो, वैसा कर लो, वैसा कर लो। तो यार वो बहुत ना बट ऑब्वियस चीज़ें हैं जो आप लोग लिखते हो, बट उसके पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं, इसको सोच के डिसीजन लिया गया होता है। तो अब मैं सिक्योरिटी अमाउंट अपना नहीं छोड़ सकता हूँ वहाँ पर, ठीक है। उसके अलावा गाड़ी यहाँ पे जाएगी, मेरे पे केस भी बनेगा प्रॉपर कि मैं इंडिया से बाहर गाड़ी लेके आ गया, प्रॉपर लीगल केस बनता है इसके ऊपर, काफ़ी लोगों पे हो भी रखा है इंडिया में, ठीक है। तो मुझे वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी भी तरीके से मैं गाड़ी टाइमली इंडिया पहुँचाऊँ, एनी हाउ। अब उसमें उनका कोई लेने देना नहीं है। तो अब मेरे को एक ही ऑप्शन बचता है उसमें कि टाइम कट करो या फिर ट्रिप रैप अप करो। तो ट्रिप रैप अप तो ऑलरेडी एक बार करने की कोशिश करी, बट मनी नहीं माना एंड में। मैंने कहा भाई भले ही खींच के, क्योंकि एक बार जब गया हूँ गाड़ी से तो भाई जाके रहूँगा फिर लॉस एंजलिस, लास वेगास, ये सब। चलो कैलिफोर्निया की बाकी जो सिटीज़ है, सैन फ्रांसिस्को, सैन डिएगो वगैरह, ये बाद में करेंगे जब अलास्का से पूरा नीचे तक करेंगे। बट अभी के लिए ये है कि भाई अभी 2, 4, 5, 6 दिन जितना घूमना है, ठीक है। उसके बाद खींचनी है मुझे गाड़ी एकदम स्ट्रेट टुवर्ड्स न्यूयॉर्क। और सिर्फ न्यूयॉर्क जाना तो वो भी बात ठीक थी भाई, पहले मुझे कनाडा एंटर करना है, एक बार राहुल भाई के पास जाके वहाँ सामान देना है, जो सामान वहाँ रखा है वो गाड़ी में लेना है। फिर उसके बाद मुझे नाइग्रा जाना है, नाइग्रा में मुझे सीट्स वापस लगानी है और ये सारा का सारा वहाँ उतारना है, उसमें भी टाइम लगेगा कुछ नहीं तो आधा दिन तो जाएगा ही जाएगा। फिर वहाँ से मुझे न्यूयॉर्क जाना है 8-10 घंटे की ड्राइव। तो ये सब चीज़ें भी हैं, तो देख रहा हूँ यार, अभी सॉर्ट आउट कर रहा हूँ। ड्राइव करते हुए आधे ज़्यादा टाइम मेरा इसी में जा रहा है, मैं शूट भी नहीं कर पा रहा। पिछले 2 घंटे से मैं शिपिंग कंपनी के साथ कॉल पे हूँ और अपने एजेंट के साथ कॉल पे हूँ। साथ ही साथ डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर कुछ अलग ही रूल है भाई शिपमेंट का। कुछ B13 फॉर्म होता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का, उसमें सारी एंट्री एग्जिट दिखानी पड़ती है। ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, वहाँ से अप्रूवल आता है, फिर उसके उस पर स्टैम्प चाहिए होता है कस्टम्स का, जब मैं एग्जिट करूँगा कनाडा की फाइनली एक्सपोर्ट हो गई है गाड़ी कनाडा से, अब कनाडा वापस नहीं आएगी, वो भी मुझे अभी फाइल करना है। उसके बारे में पता कर रहा हूँ कि B13 फॉर्म कहाँ से मिलेगा, कैसे फाइलिंग होगी, या फिर एजेंट पकड़ूँ तो एजेंट बहुत ज़्यादा पैसे ले लेगा उसके, तो खुद से ही करना सही रहता है, ठीक है। पहली बार सुना है मैंने भी, वही सब समझ रहा था मैं इतनी देर से कॉल पे। चलो जैसा भी होगा डिटेल में मैं ये सारी चीज़ें बताऊंगा कि अगर कनाडा से किसी को इंडिया गाड़ी शिप करनी, चाहे वो कैनेडियन कार हो या फिर इंडियन कार हो, तो ये सारी चीज़ें मैं शिपमेंट वाली वीडियो में बताऊंगा इन्फॉर्मेशन एकदम क्लियरली, कि क्योंकि मेरे को काफ़ी लोगों की क्वेरी आई कि हमें यहाँ से गाड़ी लेके जानी। इवन 1-2 फ्रेंड्स ही हैं जो बोल रहे हैं कि इसी साल हम यहाँ से गाड़ी लेके जाएंगे इंडिया 1 साल के लिए ऐसे ही। वेलकम टू कोलोराडो, अभी मेरे मैप पे आया वेलकम टू कोलोराडो, और साथ ही साथ भाई रेस्ट एरिया भी आ गया। ये देखो, मुझे लग रहा था मिलेगा नहीं है बट मिल गया, बट काफ़ी ऑफ जाना, ऑफ एज इन कि मुझे उतरना पड़ेगा हाईवे से, और थोड़ा अंदर दिखा रहा है रेस्ट एरिया। यूजुअली जो रेस्ट एरियाज होते हैं ना वो हाईवे पे ही होते हैं, बट थोड़ा सा अंदर है। लेट्स सी क्या ही जगह बना रखी है भाई, देखना यहाँ पर एक होटल भी बना रखा है छोटा सा, और उसी के साथ में रेस्ट एरिया भी है। अब जब मेरे को रेस्ट एरिया मिल ही गया तो मैं सोच रहा हूँ क्या ही मैं होटल में फालतू में रूम लूँ,
कोई नहीं। यहाँ पर देखो कार्स एंड आरवीज एंड ट्रक्स के लिए लेफ्ट में है, तो कार्स एंड आरवीज में चलते हैं अपना। वेलकम टू कलरफुल कोलोराडो। कलरफुल कितना है वो हमें घूम के पता चलेगा भाई। ये देखो ये वाले ट्रक स्टॉप्स हैं यहाँ पर, उसके अलावा सामने कार्स एंड आरवीज का ही वाला है भाई। तो पूरा ही खाली पड़ा है। नहीं है गाड़ियाँ हैं। मेन एंट्रेंस दोनों साइड बोल रखी है इन्होंने तो, बट अपन चलते हैं इधर क्योंकि इधर कुछ गाड़ियाँ दिख रही हैं मुझे। ये ऐसी लोड हो रखी है गाड़ी, इतना सामान ले लिया है मैंने, ग्रोसरी का भी, इधर पानी कोक, पीछे पूरा सामान भरा पड़ा है, मैं क्या बताऊँ। बट आज लोकेशन कुछ अच्छी मिल गई है हम लोगों को। यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम गर्मी नहीं है, थोड़ी गर्मी है, बट मुझे लगता है जैसे जैसे अभी और सनसेट होगा, अभी धूप होगी ना बहुत तेज, से थोड़ा गर्म लग रहा है। वरना एकदम बढ़िया चिड़िया की आवाज़ आ रही है। हाईवे ऊपर से ही निकल रहा है सामने से, बट इसका जो एंट्रेंस था वो पीछे से घूम के आने वाला था। कोलोराडो में एंटर करते ही हमारा इंडियन टाइम के हिसाब से डिफरेंस हो गया 11.5 घंटे। 12 घंटे उल्टा करके और उसमें सिर्फ आधे घंटे पीछे कर देना है, ठीक है। तो इस हिसाब से मेरे को वीडियो अभी मेरी आनी है, लाइव होनी है, ठीक है। और वीडियो लाइव हो जानी चाहिए लगभग 9:30 बजे, सुबह 9 बजे आने के लिए। तो मेरे पास सिर्फ 1.5 घंटा, तो फटाफट आधे घंटे में सेटअप बिठाऊंगा, ठीक है। और ऑन करूँगा। और हाँ, सिम कार्ड यार, वापस से सिम कार्ड अभी ऑन करा रहा था मैं इसको, इसीलिए टाइम लग गया थोड़ा आने में, क्योंकि सिम कार्ड एक्टिवेट करवा रहा था, वो भी नहीं हो पाया। पता नहीं यार क्या सिस्टम है फ्रीडम वालों का। फ्रीडम वालों ने QR कोड भेजा, अब उधर से निशान करवा रहा था, उसमें मेरे को QR कोड भेजा, मैंने वो स्कैन किया, वो बोल रहा है अनेबल टू स्कैन। एक बार वो दे रहा है एरर, एक बार दिखा रहा है क्या नाम है, नो लॉन्गर अवेलेबल ऐसे करके कुछ, ठीक है। दिस कार्ड इज नो लॉन्गर वैलिड, ठीक है। और वही सेम चीज़ उनको बता रहे हो, कह रहे हम रिफंड नहीं कर सकते, मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं दे रहे हो। कह रहे एक्टिवेट भी नहीं हुई और 4,500 रुपये के आसपास चले हुए, कह रहे हमें एक्टिवेट भी नहीं हो रही है, हम कुछ नहीं कर सकते, वी आर सो सॉरी, और रिफंड भी नहीं कर रहे। मैंने कहा ये सही है भाई, एकदम ही हाथ खड़े कर दिए कस्टमर सपोर्ट ने। चलो देखते हैं, कल उन्होंने बोला है स्टोर पर जाने के लिए, मैं किसी को भेजूँगा ओंटारियो में, ठीक है। अभी फ़िलहाल थोड़ा इसका सेटअप वगैरह बिठाते हैं भाई, काट पीट के उसको इसी टाइम में सही कर लेता हूँ, और इसी टाइम थोड़ी बहुत कुकिंग कर लेता हूँ जो करनी है। सारी चीज़ें एक एक करके आपको दिखाता हूँ, बट जल्दी जल्दी, क्योंकि वी हैव लिमिटेड नंबर ऑफ आवर्स। यार ये आवाज़ कर रहा था, ये पता क्यों हुआ आज, क्योंकि इतनी गर्मी थी ना कि ये देख रहे पूरा गल गया था। जब मैंने इसको आवाज़ लगाई, हाथ लगाया था ना इसको उस टाइम पर, तो ये गीला गीला सा फील हो रहा था एकदम गर्मी की वजह से। देख रहे सारा ही उधड़ गया, बट कोई नहीं, चलो कुछ दिन और, बहुत साथ दिया इस रैप ने भाई, लगभग एक साल भी कहाँ, लगभग 14 महीने, बहुत ज़्यादा साथ दिया। क्या नहीं झेला इस रैप ने, बर्फ़, आंधी, तूफ़ान, गर्मी, सर्दी, बारिश, सब कुछ। ओवरऑल कुछ ऐसी सी कंडीशन है अभी। रैप थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं से निकल रहा है, जो मैंने ओके करा लिया था, उसके अलावा भी, बट ठीक है, ऐसा कोई इशू नहीं है। ये सही प्लेटफॉर्म मिल गया मेरे को गाड़ी के सामने ही, यहीं पर ही रख के अपनी कटिंग कर लेते हैं भाई। रोल की सबसे पहले यही काम कर रहा हूँ मैं, क्योंकि इसके लिए स्पेस चाहिए और उजाला भी चाहिए। सारे साइजेस मैंने काट लिए भाई, ज़्यादा टाइम लगा नहीं वैसे, फटाफट ही हो गया। बट ये कि हम सबको ना एक एक करके एडजस्ट करना पड़ेगा, अंदर टिकाना पड़ेगा। ये तो हो रहा है, मैंने चेक कर लिया है। इस पे और उस पर टेप लगानी पड़ेगी, अंदर से पीछे भी टेप लगानी पड़ेगी, फिर ऑल सेट हो जाएगा अंदर का माहौल। बट सिर्फ एक चीज़ है कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ठंड होगी, जिसकी वजह से मुझे अंदर ना AC की नीड पड़ेगी ना पंखे की। बट बैटरी का मेरे पास चार्जर नहीं है, वो जो वायर होती है XT60, ठीक है, जिसकी वजह से मेरे को AC ऑन रखना पड़ेगा गाड़ी का। तो थोड़ी देर AC ऑन कर लिया, फिर बैटरी से पंखा चला लिया, ये करना पड़ेगा। तो चलो वो भी ठीक है, आगे देखते हैं क्या पता। कहीं ठंड वाले से मुझे लगता नहीं कहीं मिलेगी, हर जगह बहुत गर्मी है इस टाइम पे, 35-40 डिग्री हर जगह जा रहा है। ऑल सेट, काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि आज मैंने ना पूरा गद्दा वद्दा उठा के सारा कर लिया। मैं जल्दी कर रहा था क्योंकि शूट करने के चक्कर में फिर अंधेरा हो जाता। बाकी सारी बैटरी हटा के पूरा बिस्तर एक बार सही से साफ़ कर दिया है, और सामान अच्छा खासा डाला था अंदर, वो सारा डाल दिया, सारा खाली कर दिया लगभग। बाकी ये ट्रॉली एज़ यूजुअल आगे, खाने पीने का चोटर पोटर सामान वो भी आगे, ठीक है। और ये वाला भी मुझे ऐसे ही रखना पड़ेगा इधर उधर, क्योंकि रात के टाइम पे मैं इसको लगाऊंगा तो आगे कर दिया करूँगा, उठा के लगा लूँगा, दिन के टाइम पे वापस पीछे पटक दूँगा। इसको कहीं फिक्स प्लेस नहीं रखनी। खाना अपना रखा हुआ है, बस अब कुछ नहीं करना, बैठता हूँ थोड़ी देर, थक गया हूँ बहुत ज़्यादा। खाने का, कुकिंग का सोच रहा था मैं, बट दिन का खाना काफ़ी है जो मैं वहाँ से पैक करा के लाऊँ, तो वही खा लूँगा। ऐसे बहुत ज़्यादा भूख भी नहीं है मुझे, ठीक है। उसके बाद आज जल्दी सो जाएंगे। 1 hour later. जैसा सोचा था एकदम वैसा हो गया काम अपना। ये वाला थोड़ा सा छोटा रह गया, इसको सही कर दूंगा अभी।
उसके अलावा फ्रंट में भी लग गया है, ठीक है, और इधर भी दोनों विंडोज़ पे लग चुका है। बस पीछे का रह गया, तो पीछे का भी जब मैं अंदर बैठूंगा तब अंदर से ऐसे भी टिका दूंगा। बट एक चीज़ अच्छी है यार इस वाले में ना, कि इस वाला जो मटेरियल है इसका बेसिकली, इसमें ना चिपकाने की ज़रूरत नहीं है, ये फोल्ड हो जाता है इजीली। ये देखो जैसे मर्जी कर दो इसको, ये अपने आप सेट बैठ जा रहा। तो इसमें तो मैंने विंडो में कर दिया, आगे विंडशील्ड पे अपना ऐसे ही टिका दिया, ऐसे ही निकाल देंगे। उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मुझे खोलने लगाने में, पीछे वाले में एडजस्ट करना पड़ेगा, वो मैं कर दूँगा। बाकी अंदर अपना बेड पूरा सेट है, बट अंधेरा हो गया और मच्छर बहुत है यहाँ पे, तो हमारा जो मॉस्किटो स्प्रे है आज वो काम पे आएगा, ठीक है। इसमें एक चाकू रखा था मैंने यहाँ काटने के लिए, हाँ वो तो चलो रख दिया मैंने। बाकी कुकिंग के नाम पे मैंने बताया जैसे कि कुछ करनी नहीं है, तो अब चलते हैं भाई अंदर, या फिर बाहर ही थोड़ी देर बैठ जाऊँ। अभी हवा चल रही है थोड़ी थोड़ी, सोच रहा हूँ बैठ ही जाता हूँ एक बार ही ना, मच्छर काट रहे हैं, मॉस्किटो स्प्रे लगा के बाहर ही बैठ के एडिटिंग कर लेता हूँ। थोड़ा इस तरफ होती ना अगर गाड़ियों की पार्किंग तो सही रहता है, इधर आरवी वैली है सारी की सारी, तो मुझे इधर आके बैठना पड़ा। इधर चल रही है अपनी एडिटिंग, हमने ये रहा रेस्ट एरिया और ऊपर है भाई लाइट। बढ़िया मॉस्किटो स्प्रे मार के आया हूँ, मच्छर ऐसे आसपास आ रहे हैं बट बैठ भी नहीं रहे स्किन पे, ये बढ़िया चीज़ है ऐसे कैंपिंग वगैरह के लिए ना। करते हैं भाई काम 1-1.5 घंटा, 1 घंटा तो कर ही लूँगा बैठ के, बहुत अनकंफर्टेबल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी नहीं है। उसका चल के अपना जो है गर्म करके खा के सीधा सो जाएंगे। बढ़िया एडिटिंग कर रहा था भाई मैं यहाँ पे, और अचानक से स्प्रिंकलर ऑन हो गया, ठीक है। ये देखो एकदम भिगा दिया भाई, पूरा भिगा दिया, पैंट वैंट सब भीग गए, लैपटॉप पे पानी पड़ गया। और उधर बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा है, मुझे लग रहा है अंधेरे की वजह से दिक्कत ना हो, तो इस वजह से यहाँ पर लगा लेता हूँ गाड़ी। यहाँ पर ज़्यादा गाड़ियाँ हैं नहीं, तो प्राइवेसी है, यहीं पर लगाते हैं गाड़ी और फिर वहाँ सामने जाके रोशनी पे वहाँ काम कर लेंगे। चलो भाई हो गई एडिटिंग कंप्लीट, बट वीडियो अपलोड नहीं हो पाई क्योंकि बहुत टाइम लग गया यार, 1-1.25 घंटे की वीडियो थी, ठीक है। और मेरे को लग रही भूख और आ रही बहुत भयंकर नींद, तो वीडियो अब नहीं आ पाएगी क्योंकि मुझे बाहर खड़े होकर फिर अपलोड करना पड़ेगा, तो वीडियो आएगी कल। सो खत्म करते हैं इस वीडियो को। आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आएगा तो लाइक कर देना, चैनल का कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब के बिना मत जाना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।